नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन अफेयर्स पे। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेहद खास खबरों का एक संकलन। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरे देश ने धूमधाम के साथ मनाया और इसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हम आज अपनी इस श्रृंखला में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूँगा, मैं इसे हासिल करूँगा। कुछ यही वक्तव्य थे जो नेताजी सुभाष ने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ और बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के दौरान प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को भी प्रदान किया। 2003 में आपदा संबंधी कानून बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। साथ ही साथ एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस की शुरुआत भी 23 जनवरी से की जाएगी। हर वर्ष 24 जनवरी को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत में कन्याओं को समर्थन और अवसर प्रदान करना। इसके तहत कन्याओं के अधिकारों, शिक्षा के महत्व, उनके स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना लक्ष्य होता है। गत वर्षों में लड़कियों के हालात सुधारने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने कई अभियानों और कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है, जैसे कि बेटियों को बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त या राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रेरित करने की राष्ट्रीय योजना आदि शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने लाभ हो रहे हैं समाज में, उसका एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लैंगिक अनुपात जो 2014-15 में 918 था, वह 2020 और 21 में 937 हो गया, अर्थात सीधे सीधे 19 बिंदुओं की इसमें वृद्धि दर्ज की गई। सकल पंजीकरण अनुपात अर्थात माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का पंजीकरण जो 2014-15 में 77.45% था, वह 2018 और 19 में 81% तक जा पहुंचा। 5 वर्ष आयु से कम कन्या मृत्यु दर 2014 में जो 45 थी, वह 2018 में घटकर 46 पर पहुंच गई। गर्भधारण के पहले 3 माह के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकरण का जो प्रतिशत था, वो 2014-15 में 61 था, जो कि 2020-21 में जाकर 73.9% पहुंच गया है। इसी प्रकार अस्पताल में प्रशिक्षित हाथों से प्रसव के प्रतिशत में भी सुधार दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत IIT कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी का उपयोग करके PMRBP अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में जो विजेताओं को राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए की होती है। यह खबर खेल मंत्रालय से जुड़ी हुई है। एशियाई खेलों की स्क्वाश स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन के लिए मंत्रालय ने क्रिस वॉकर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। जानते हैं इस खबर के बारे में। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने इस साल के अंत में होने वाली एशियाई खेलों में भारतीय टीम के बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते 2 बार के विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप पदक विजेता क्रिस वॉकर को विदेशी कोच के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक और एशियाई खेल चीन के झांगझू में 10 से 25 दिसंबर तक होना तय है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट खबर खेल से जुड़ी हुई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर काफ़ी रोमांचकारी है, जिसमें भारत दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा। भारत ने अप्रैल-अक्टूबर 2021 से 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के खीरे का निर्यात किया। खीरे की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात की शुरुआत भारत में 1990 के दशक में कर्नाटक में एक छोटे से स्तर के साथ हुई थी और बाद में इसका शुभारंभ पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हुआ। विश्व की खीरा आवश्यकता का लगभग 15% उत्पादन भारत में होता है। खीरे को
वर्तमान में 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। ये खबर काफ़ी बेहद संवेदनशील है, जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान से फर्जी खबरें फैलाने वाले संगठनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान से वित्त पोषित फर्जी खबरों के नेटवर्क ब्लॉक किए। भारत विरोधी फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल, 2 वेबसाइट ब्लॉक की गई। सभी नेटवर्क का एकमात्र लक्ष्य भारतीय दर्शकों के बीच फर्जी खबरों का प्रसार था। साथ ही ये समान लोगों द्वारा संचालित थे। कुछ यूट्यूब चैनलों का संचालन पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के एंकरों द्वारा किया जा रहा था। इसमें भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर एवं भारत के दूसरे देशों के साथ विदेश संबंध जैसे विषय शामिल थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देखने में भी आया कि पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के निधन के संबंध में भी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें फैलाई गई। इन यूट्यूब चैनलों ने 5 राज्यों के आगामी चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कमजोर करने का पूरा प्रयास किया और उसके बारे में गलत खबरें फैलाने का कार्य इन चैनलों ने किया। हाल ही की कार्रवाई से पहले सरकार ने दिसंबर 2021 में भी 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइटों को ब्लॉक किया था, क्योंकि वो भी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। और ये जितनी भी कार्रवाई की जा रही है, ये आईटी नियम 2021 के तहत मिली आपात शक्तियों का इस्तेमाल करके की जा रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का सेगमेंट भी आपको पसंद आया होगा और आप लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई सुझाव हैं तो उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।